पेश सर जीके क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं सेल चैप्टर जो कल बताया था कोशिका, उसी का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। पहला नंबर है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। यानी कि केंद्रक के अलावा या नाभिक या न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ होता है, कोशिका के किस भाग में होता है। इसमें दिया है तारक केंद्र, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन डी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। इसके अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट, उसमें डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पायस लघु स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइक्रोप्लाजा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु स्वयं एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि वह जो है आरएनए जो है तंतु से बना होता है, जो सिंगुलर चेन होता है। तो इसका आंसर सी हुआ। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। इसमें है 36, 46, 56, 26। तो इसका बी आंसर होगा 46, यानी कि गुणसूत्र जो है 23 जोड़ी होता है, यानी कि 46। यह हुआ आपका 3 नंबर। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या है। यहाँ जोड़े में दिया है, इससे पहले जो है सिंगुलर नंबर में क्या है, यहाँ जोड़े में है, तो 23 जोड़ा हो जाएगा, क्योंकि 46 गुणसूत्र या क्रोमोजोम होता है। और पेयर की बात कहा है, तो यह जो है क्रोमोजोम पेयर जो है 23 हो जाएगा। 5 नंबर, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणता। इसका हो जाएगा आपका जो है अत्यधिक विविधता जो आता है वो म्यूटेशन से, अनुपरिवर्तन से आता है। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो इसमें छिपकली जो होता है उसमें सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र जो है नहीं होता है, क्योंकि इसमें लिंग का निर्धारण जो होता है पर्यावरणीय ताप से होता है छिपकली में, न कि गुणसूत्र से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। तो पादप कोशिका जो है कोशिका भित्ति उसमें जो है होता है, जो मानव कोशिका में या जो है दूसरे जंतु के कोशिका में नहीं होता है। इस रूप से कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका को अन्य जो है दूसरे जीवों की कोशिका से अलग करता है। 8 नंबर देखते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, यानी क्या अब्सेंट होता है जंतु कोशिका में। सेलुलोज की कोशिका भित्ति, यही होगा। कोशिका भित्ति जो है प्लांट सेल में होता है, नॉट एनिमल सेल। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो इसका होगा प्रोटीन और लिपिड, यह दोनों से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं होता है, इसमें जो है लिपिड, प्रोटीन, लिपिड इस तरह से बना होता है। लिपिड बाह्य आवरण और जो है आंतरिक आवरण और बीच का आवरण जो है प्रोटीन का होता है, यानी लिपिड प्रोटीन का बना होता है। इसका ऑप्शन डी होगा, ए और बी, यानी प्रोटीन और लिपिड। तो 12 नंबर देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? प्रोटीन संश्लेषण में जो है किसकी भूमिका यहाँ है? पहला ऑप्शन लाइसोसोम या सेंट्रोसोम, यह तो नहीं होगा। अंतर्द्रवी जालिका एंड राइबोसोम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होता है, एंड राइबोसोम ये जो है प्रोटीन का जो है सेंटर होता है निर्माण का, यानी कि इसका बी आंसर होगा, अंतर्जालिका एंड राइबोसोम। यह जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, बाकी एक भी नहीं होगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यानी कि ये लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती है? यह होगा तिल्ली, यानी कि स्प्लीन। यही जो है लसिका जो शरीर से बीमारियों की लड़ने की क्षमता इसके कारण होता है, वो लसिका ग्रंथि से लसिका निकलता है और जो है वाइट रंग का होता है। यह स्प्लीन जो है इसका सेक्रेशन करता है, श्वेत कणिका है एक तरह से। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्तंभ कोशिका के बारे में जो है इन कथनों पर विचार करें। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है, तो ये तो होगा ही। और जो है दूसरा, स्तंभ कोशिका बीजपुटी को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती, यह भी सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र से संजीवित हो सकती, यह भी सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है, जिसे कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, यानी कि इसका जो है चारों ऑप्शन सही है इसका, यानी कि यह जो है 14 नंबर का चारों सही है। अब जो है 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में औसत है? इसमें औसत कौन है? यह केवल भ्रूण में पाई जाती है, तो यह जो है गलत है। यह जो है इसमें बाकी सब सही है, जैसे प्रत्यारोपण के संदर्भ में ये सब सही है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। यह जो है तीनों सही है, बाकी डी जो है इसका गलत है। 16 नंबर, परिक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। इसका होगा एपोस एपोप्टासिस, एपोप्टासिस यही कहलाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र।
ये बी होगा इसका 17 नंबर। ओके गाइज, इस चैप्टर में जो है इतना ही क्वेश्चन है, यानी कि सेल में इतना ही ऑब्जेक्टिव है। और जो है कल जो है आनुवांशिकता के बारे में, या हो सकता है आज ही इसका वीडियो अपलोड करूं, आनुवांशिकता, क्योंकि आज जो है मेरा सालगिरह है और जो है मैं जो है मंदिर जा सकता हूं, लेट से हो सकता है आनुवांशिकता का जो है वीडियो अपलोड करूं। ओके गाइस, चैनल अच्छा लगा हो तो उनको लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मोर वीडियो में अपलोड कर सकूं। ओके बाय।